हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 10th क्लास के बोर्ड परीक्षा के लिए सिर्फ 6 गद्यांश बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ उसी 6 गद्यांश में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। मैंने इंटर के लिए भी 6 गद्यांश बताए हैं, आप देख लीजिएगा, उसमें से ही एक फंसेगा। और उसी तरीके से मैं आज हाई स्कूल के सिर्फ 6 गद्यांश लेके आई हूँ, आप लोग भी कायदे से पढ़ लीजिए। देखिए, पहला अजंता से है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान को खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीपल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। बच्चों, ये अजंता से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो प्रस्तुत अजंता में आपका जो ये पैरा है, इसमें आपका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या लिखे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहाँ है? जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। जैसे इस कहानी में बच्चों ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने जो है अपने जीवन को अमर बनाने के लिए भी बहुत से प्रयत्न किए हैं, यानी कि मौत को भी जीतने की कोशिश की है, लेकिन अभी उसमें असफल रहा है। और लेकिन वो जो है जिंदगी को मौत के पंजों से, अपनी जिंदगी को मौत के मुंह से निकालने के लिए और उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने जो है पहाड़ काटे। अब वो तो सफल नहीं हुआ, पहाड़ काटा, यानी कि ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसके नाम को ले। ठीक है, तो उसके नाम को ले, उसकी खूबियों को जाने। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी, यानी कि अभी जैसे हम अपने युग में लेते हैं तो हम पिछले जो जितने व्यक्ति थे उनकी खूबियों के बारे में ही तो जानते हैं। तो वही यहाँ पर भी बताया गया है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ भी काटे। इंसान की खूबियाँ कहानी सदियों तक आने वाले पीढ़ियों तक पहुँचाई जाए, ऐसे महान कार्य किए हैं। ठीक है, अब है तीसरा क्वेश्चन, इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए हैं। तो इंसान की जो है खूबियों की कहानी सदियों तक आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उसने चट्टानों को अपने संदेश खोदे, चट्टानों पर जो है अपने संदेश खोदे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसने बहुत से कार्य किए, चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, ताड़ का पेड़ जो है बहुत ऊंचा होता है ना, तो ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, बहुत ऊंचे ऊंचे खंभे खड़े किए। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षर के मोती बिखेरे, यानी कि उस पर तांबे और पीतल के पत्थरों पर जो है अक्षर लिखे और इसके जीवन मरण की कहानी जो है सदियों के पर उतरती चली आई है। अब तांबे और पीपल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। तो ये था। फिर अगला क्वेश्चन, क्या चीज़ आज हमारी विरासत बन गई है? क्या चीज़ आज हमारी विरासत बन गई है? सदियों पहले आदमी द्वारा चट्टान पर खोदे गए संदेश, ताड़ों से ऊंचे और धातुओं से चिकने खड़े किए गए चिकने पत्थर के खंभे, तांबे
और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के बिखेरे हुए गए मोती आज भी हमारी विरासत में शामिल है। अब अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है? तो अजंता की गुफाएं जो है मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अक्षुण्ण बनाकर उसका ज्ञान सदियों द्वारा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, तो मेन क्या है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है? तो अजंता की गुफाओं का अजंता की गुफाओं का निर्माण प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान सदियों तक आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे इसलिए किया गया है। ठीक है बच्चों, और अब हम दूसरा गद्यांश दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग इसको तैयार करिए। थैंक यू।